साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम फाइल करने वाले हैं ITR 2। अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, शेयर मार्केट में आपने ट्रांजैक्शन किए हैं, कोई शेयर सेल किए हैं या फिर म्यूचुअल फंड रिडीम किए हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, तो देखिए जब ITR 2 आप फाइल करने जाते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने ब्रोकर से अपनी स्टेटमेंट ज़रूर ले लेनी है। अब देखिए मल्टीपल ब्रोकर हो सकते हैं आपके, हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन आपने ज़ीरोधा पे किए हों सेल के, कुछ ट्रांजैक्शन आपने एंजल वन पे किए हों या फिर ग्रो पे किए हों, अपस्टॉक्स पे किए हों, HDFC सिक्योरिटीज़ पे किए हों। तो जो भी आपका ब्रोकर होगा, सबसे पहले उनसे वो आप स्टेटमेंट ज़रूर ले लें, या अपने जो भी आपका लॉगिन आईडी है वहाँ पर जाकर वो डाउनलोड कर लें। अगर डाउनलोड करना नहीं आता है तो एक बार अपने ब्रोकर से हेल्प ले लें और उसको डाउनलोड करने के बाद ही काम करें। यहाँ पर मैं वो एक्सेल की वर्किंग भी आपको दिखाऊंगा ताकि अपनी ईजिली आप ITR फाइल कर सकें। तो चलिए हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपनी ITR 2 को फाइल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो ITR फाइल करने से पहले सबसे पहले अपना AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पर आएँ, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपका TIS और AIS नज़र आ जाएगा, जहाँ पे आपके सारे ट्रांजैक्शन आपको नज़र आ जाएंगे। शेयर मार्केट की स्टेटमेंट आपकी यहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगी, बट स्टिल आप अपने जो ब्रोकर है आपका उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें। उसके बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर दोबारा आएँ, ई फाइल में जाएँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप व्यू 26 AS आ जाएगा। तो व्यू 26 AS पे जाके एक बार 26 AS भी ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद आप साथियों यहाँ से डायरेक्टली फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे से भी आप क्लिक करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ नज़र आएगा 2627। ऑनलाइन मोड में जाएँ, कंटिन्यू करें, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करें, इंडिविजुअल प्रोसीड कर दें, यहाँ से ITR 2 चूज़ कर लें, प्रोसीड विद ITR 2 ओके कर दें, लेट गेट स्टार्टेड कर लें। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, मीन 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो इसको चूज़ कर लें, उसको कंटिन्यू कर दें। अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर आप अदर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यू करें। उसके बाद देखिए आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा पार्ट ए। उसके बाद इनकम पे क्लिक करें। इनकम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बहुत सारे शेड्यूल नज़र आ जाएंगे। तो अगर आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, केवल शेड्यूल कैपिटल गेन और 112A की इनकम है, मीन्स कैपिटल गेन आप दिखाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, तो आप ये वाले दो ऑप्शन को हटा दें, ये वाले दो ऑप्शन चूज़ कर लें। तो जब भी आप शेयर मार्केट से ट्रांजैक्शन दिखाएंगे कैपिटल गेन के, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो ये वाले दोनों ऑप्शन आपको चूज़ करके चलने पड़ेंगे। सैलरी है नहीं तो मैंने हटा दिया, हाउस प्रॉपर्टी भी हटा दिया। थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, शेड्यूल अदर सोर्सेज में आपका इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है, वो ज़रूर ले लें आप, क्योंकि छोटा मोटा इंटरेस्ट आपका होता ही है बैंक से। शेड्यूल स्पेशल इनकम चार्जेबल टू स्पेशल टैक्स एट स्पेशल रेट, तो ये ज़रूर आपको रखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर स्पेशल रेट ही लगता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% लग जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% का टैक्स लग जाता है। तो इस तरह से थोड़ा नीचे आएँ, देख सकते हैं आप, फिर फर्दर ऊपर जाएँ, डिडक्शन में आए, क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके की डिडक्शन आपको नहीं चाहिए। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो आप इसको भी हटा दें। उसके बाद फर्दर ऊपर जाएँ, टैक्स पे क्लिक करें। टैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों ऑप्शन आप रखें। ESOP की ज़रूरत नहीं है आपको, इस पर टिक आप हटा सकते हैं। फिर आप अदर्स पे क्लिक करें। अदर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको शेड्यूल जो नज़र आ रहे हैं ये सारे रहने दें आप, साइला, बाफला, CFL, ये सारे शेड्यूल आप रहने दें, कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर दें। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आप स्किप कर दें क्वेश्चंस को, स्किप करेंगे क्वेश्चंस को, देखिए आपको ओके नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें। उसके बाद पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक कर दें। तो पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे आप सबसे पहले, तो यहाँ पे आपका नाम नज़र आ जाएगा, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल नज़र आ जाएंगे। थोड़ा नीचे आएँ, फाइलिंग स्टेटस में 139 रहने दें, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको नो नज़र आएगा, मीन्स आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस नज़र आएगा इंडिया में, आप इसको रेजिडेंट कर दें। यहाँ पे आप कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज़ और मोर, ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लें। उसके बाद नीचे आएँ, तीनों में नो करें। थोड़ा सा नीचे आएँ, आपसे पूछ रहा है कि क्या रिटर्न फाइल की जाए रिप्रेजेंटेटिव ऐसे की, तो नो करें इसको। फिर आपसे पूछेगा क्या किसी आप कंपनी में डायरेक्टर थे, अगर डायरेक्टर थे तो येस करें, अदरवाइज नो करें। क्या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ले रखे थे तो येस करें, अदरवाइज नो रहने दें। उसके बाद नीचे बैंक डिटेल आएगी। देखिए बैंक डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो बैंक अकाउंट जो भी है वो नॉमिनेटेड फॉर रिफंड होना ज़रूरी है। तो ये रिफंड है पे नॉमिनेटेड है, तो आप इसको कन्फर्म कर दें। तो इस तरीके से पहला टैब आपका कन्फर्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो शेड्यूल कैपिटल गेन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ओके करें, देखिए आपको सबसे पहले नज़र आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद नज़र आएगा फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट विच STT पेड, सेक्शन 111A फॉर अदर, सेक्शन 115ABD फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। तो आपको ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसका ये जो आपको निशान नज़र आएगा
मार्क नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करने से, जो कि सेक्शन 111 के अंदर कवर होता है, ऐड अनदर पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ नज़र आ जाएगा फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यहाँ सेक्शन में पूछेगा तो यहाँ पे आपको सेक्शन 11A फॉर अदर्स चूज़ करना है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो यहाँ पे आपको सेल वैल्यू जो है वो फिल करनी है। अब यहाँ पे आपका काम शुरू हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पर स्टेटमेंट निकाल लेता हूँ अपने ब्रोकर की। देखिए ये मेरे ब्रोकर की स्टेटमेंट है, ज़ीरोधा पे मैंने कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं, उसकी ये डिटेल नज़र आ जाएगी। मैंने यहाँ पे देखिए लिंक लगा दिया है। ये मेरा जो फिगर आ रहा है 2,95,000 का, ये मेरा जो फिगर आ रहा है मैंने लिंक किया हुआ है। देखिए अगर मैं इसको एक्सेल से जाऊँगा लेकर, तो ये 2,95,000 की मेरी सेल वैल्यू है। यहाँ से ये मेरी वैल्यू आई है 2,95,000 की। इस तरीके से आप भी बना लें। यहाँ पर साइड में देखिए पूरी समरी दे दी होगी। ज़ीरोधा में मेरा जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉस है वो 82,509 है, बट जो मुझे रिपोर्ट करना है वो 82,000 नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा करूँगा। वो रीज़न मैं आपको बताऊँगा। देखिए ज़ीरोधा की सेल वैल्यू आ गई 2,95,000 जो मैंने यहाँ से ले ली है। उसके बाद बाय वैल्यू मैंने ले ली है 2,09,876, ये मेरी बाय वैल्यू है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है अगर आपने 12 महीने से पहले ही शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल कर दिया है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कौन से एक्सपेंसेस में से लेस कर सकते हैं। तो देखिए जो आप एक्सपेंसेस आपके हैं यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज के एक्सपेंसेस हैं, जीएसटी है, एक्सचेंज सर्विस टैक्स है, टर्नओवर टैक्स है, सेबी चार्जेस हैं, स्टैंप ड्यूटी है, एसटीटी है। तो ये सारे एक्सपेंसेस अगर आप लेस कर देंगे, 85,896 का देखिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट था। 295 में से 2,09,000 लेस किया तो 85,000 का आपको प्रॉफिट था। ये आपके एक्सपेंसेस लेस हो गए, तो आपका जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है वो 82,509 है। बट ध्यान रखें, जब भी आप शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाते हैं, तो आपको ये जो एसटीटी है, इस एसटीटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। मीन्स ये आप लेस नहीं करवाएंगे। तो अगर आप ये लेस नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब 82,509 जो है उसमें से 595 लेस किया हुआ, तो मैं इसको ऐड बैक कर देता हूँ 595 को। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 83,104 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा धन पे भी कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं, तो देखिए वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए होंगे वो सारे आपको एक जगह पर लेके आने हैं, एक समरी बना लेनी है। उसके बाद टोटल वैल्यू जो है वो आपको आईटीआर में दिखानी पड़ेगी। तो देखिए ये 12,559 की वैल्यू कहाँ से आई है, ये मैं आपको लेके चलता। 12,559 की जो वैल्यू मैंने ली है, देखिए मैं आपको दूसरी स्टेटमेंट पे लेके चला जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका ये धन की स्टेटमेंट है, जहाँ पर आपकी, अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को मैं ओपन कर देता हूँ, तो जो टोटल सेल वैल्यू थी वो 75,000 की थी और जो परचेज़ वैल्यू थी वो 51,000 की। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है आपको करके। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म में आप आएंगे, यहाँ से जीरो को हटा दीजिए, लास्ट में आए ब्लैंक को हटा दीजिए। तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2060 है, जिसमें सेल वैल्यू 12,559 है और परचेज वैल्यू 10,500 है। तो इसको भी मैंने क्या किया है, यहाँ पर ऐड कर लिया, तो यहाँ पर भी मेरा प्रॉफिट 2059 का आ गया है। तो इस तरीके से मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 87,955। यहाँ कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे साथियों, वो आप देख लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो टोटल एक्सपेंसेस में मान के चलो 2095। अब आपका जो प्रॉफिट आ गया है वो 85,163 का आ गया। चलो अब हम इसको ITR में फाइल करते हैं। तो अब मैं दोबारा से देखिए पोर्टल पर आ जाता हूँ। अब मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे के ऊपर जैसे मैंने बोला था आपको क्लिक कर लेता हूँ। किया हुआ है मैंने, तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया। तो मुझे सेल वैल्यू फिल करनी है। तो मेरी टोटल सेल वैल्यू थी, सेल वैल्यू मेरी जो टोटल थी वो सेल वैल्यू है ये वाली, देखिए 295 की ज़ीरोधा में, धन में 12,000 की, तो 3,08,331। तो मैं ये वैल्यू फिल कर लेता हूँ यहाँ पे 3,08,331, 3,08,331 ये फिल कर लिया। अब मुझे बाय वैल्यू फिल करनी है, वो है 2,20,376। तो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन में ये आ जाएगा 220,376, 220,376 ये मेरी परचेज वैल्यू है। उसके बाद देख सकते हैं आप एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र। तो मेरा जो टोटल खर्चा हुआ है, ब्रोकरेज, जीएसटी, एक्सचेंज सर्विस टैक्स, टर्नओवर टैक्स, सेबी चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी सब मैं लेस करवा लेता हूँ, केवल एसटीटी में लेस नहीं करवाऊँगा। तो ये है 2791। तो ये 2791 यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, 2791। तो मेरा जो प्रॉफिट आ गया है वो 85,164 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया है, 81,564 का। तो मैं अब इसको सेव कर लेता हूँ। तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो सेव हो जाएगा। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो सेव हो चुका है। ये पूरी समरी दिखा दिया ऊपर। मेरी सेल वैल्यू तो 3,08,000, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र। अब मैं नीचे आऊँगा, देखिए नीचे आने के बाद आपको ये कैपिटल गेन दिख जाएगा। उसके बाद आपको आखिरी में ये
इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन भी फिल करनी है। ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कैसे फिल करना है, इसका क्या लॉजिक है। आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही हम इसको कंफर्म करेंगे तो देखिए मेरा ये कंफर्म हो जाएगा टैब। आप देख सकते हैं शेड्यूल कैपिटल गेन मेरा कंफर्म हो चुका है। अब सेक्शन शेड्यूल 112 जो है, ये वाला जो शेड्यूल है, इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना है। तो इस पर क्लिक करें, ओके करें, अपलोड CSV, डाउनलोड CSV टेम्पलेट। अब देखिए अगर आपने शेयर 1 जनवरी 2018 से पहले ही परचेज़ कर रखे थे और अब आप सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअल शेयर वाइज डिटेल देनी होती है। तो इसके लिए आपको CSV टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें आपको वो CSV जो है फिल करने के बाद अपलोड करना पड़ेगा। चलिए पहले आप ऐड अनदर में चले जाते हैं, उसके बाद मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। तो ऐड अनदर पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है शेयर यूनिट एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018। तो देखिए अगर आपने ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले ही शेयर परचेज़ कर रखे थे और अब सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल शेयर वाइज डिटेल जो है वो फिल करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने 10 शेयर सेल किए हैं तो हर एक शेयर की इंडिविजुअली आपको जो है यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ेगी कि उसकी सेल वैल्यू क्या था, ISIN कोड क्या था, कितने शेयर थे, शेयर का नाम क्या था, सेल प्राइस क्या थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी। तो आपका इस तरीके से शेयर का प्रॉफिट निकल के आएगा। तो इसलिए मैंने बोला अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले की परचेज़ है तो आप क्या करें, बैक आएँ, ये डाउनलोड करें CSV टेम्पलेट, इसमें वो एक एक शेयर की इन्फॉर्मेशन को फिल करें और उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। दूसरा ये है कि अगर आपने आफ्टर 31 जनवरी 2018 के बाद की परचेज़ की है और अब सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल शेयर की डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आप सभी का मिला के जो टोटल सेल वैल्यू है यहाँ पे मेंशन कर दें। तो देख लेते हैं मेरी टोटल सेल वैल्यू कितनी है। तो मैं एक्सेल में आ जाता हूँ, मैं धन की इसमें शीट में आ गया हूँ। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है मेरा वो देख लेते हैं। तो पहले तो मैं फ़िल्टर ओपन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखिए मेरा 20,949 है। तो इसके लिए मुझे सेल वैल्यू और परचेज़ वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ आता हूँ, ज़ीरो को मैं अनटिक कर देता हूँ और यहाँ ब्लैंक को अनटिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरा प्रॉफिट आ गया है वो 20,949 रुपीज़ जो है मेरा प्रॉफिट आ चुका है। अब इसकी सेल वैल्यू कितनी है, 62,447 की है और परचेज़ वैल्यू 41,498 की है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ ITR में 62,447। तो मैं ITR में आ गया हूँ, यहाँ सेल वैल्यू में डाल देता हूँ 62,447 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में यहाँ फिल कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में फिल कर देता हूँ, लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 41,498। तो 41,498 मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं मेरा जो प्रॉफिट है यहाँ पे 20,949 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप एक्सपेंडिचर जो भी आपके होंगे, सपोज़ 500 रुपये का आपका एक्सपेंडिचर था, जो भी आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स था, GST था, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आपका नेट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया वो 20,449 आ चुका है। तो आप इसको सेव कर दें। सेव कर देखिए अब ये इसको मैं सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ सेव हो चुका है, आपका यहाँ प्रॉफिट आपको नज़र आ जाएगा, सारी आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ गई है। इस तरीके से आपको 20,449 का प्रॉफिट आ चुका है। अब आप इसको कंफर्म कर दें। तो देखिए ये वाला टाइप भी मेरा कंफर्म हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलनी है। देखिए अब ये आपका जो है कंफर्म हो चुका है। उसका शेड्यूल अदर सोर्सेज में आए, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी इनकम रहती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पोर्टल से होके आ जाएगी, बट स्टिल आप यहाँ पे अपना इंटरेस्ट वगैरह जरूर मेंशन करके चलें। तो देखिए यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए ग्रॉस इनकम पे क्लिक करें। यहाँ कोई डिविडेंड वगैरह आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह का तो वो भी आ जाएगा। तो एडिट पे क्लिक कर लें। अगर आपको लगता है कोई डिविडेंड इनकम है तो वैसे तो वो आपके AIS से ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ देखें अगर आपका कोई इंटरेस्ट है सेविंग बैंक से और यहाँ पे आपको लगता है कि आपकी स्टेटमेंट में सेविंग बैंक में 6,000 रुपये का इंटरेस्ट है, 5,000 का, तो वो आप यहाँ मेंशन कर दें। अपने बैंक से वो इंटरेस्ट की सर्टिफिकेट ले लें, या आपके अकाउंट में क्वार्टरली इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता होगा, आपको मालूम होगा FD से कुछ इंटरेस्ट है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दें। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपके AIS से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। अगर आपको लगता है आपकी FD करवा रखी और यहाँ इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा और आपका 50,000 रुपये का इंटरेस्ट भी बनता है तो आप यहाँ पर मेंशन कर लें। इस तरीके से आप आएँ नीचे, इसको भी सेव कर लें। तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी देखिए सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी होता है उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाता है, प्लस 4% एजुकेशन सेस, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% टैक्स लगता है। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है तो फिर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर 1,25,000 से ज़्यादा भी होगा, सपोज 2 लाख रुपये होगा, तो उसमें से 1,25,000 की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी और 75,000 के ऊपर ही आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस एजुकेशन सेस। लेकिन अगर आपकी दोनों ही चीज़ें मिला के आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख रुपये है ओल्ड टैक्स रिजीम में, या न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपये उससे ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको कंफर्म कर दें। अब
देखिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है, जो आपने शेड्यूल पीछे सेलेक्ट किए थे, अब ये आ गया। अब देखिए आपकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, शेड्यूल साइला डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेज। तो यहाँ पे आपको वो इनकम नज़र आएगी जो कि लॉसेज को सेट ऑफ करने के बाद आएगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपको आपकी इनकम नज़र आएगी लॉसेस को सेट ऑफ करने के बाद। देखिए आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 85,000 का, तो आपको कुछ लॉस था नहीं। अब मैं थोड़ा इसको साइज छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए ये आपका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 85,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल 20,000 का, अदर इनकम 56,000 की। इस तरीके से आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। कुछ लॉसेस थे नहीं तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए, लॉसेस कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए आपका शेड्यूल कंफर्म हो जाएगा। उस शेड्यूल बाफला डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर, पिछले सालों के लॉसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड करने के बाद जो आपकी इनकम बचेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। जो आपकी इनकम यहाँ पे नज़र आएगी वही इनकम आपको वहाँ पर दिखानी है शेड्यूल एफ में, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 85,164 है, जो कि यहाँ पे भी आपको लास्ट कॉलम में नज़र आएगा। करंट ईयर इनकम आफ्टर सेट ऑफ लॉसेस को सेट ऑफ करने के बाद तो 85,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 2449 हो गया। नीचे आप देखेंगे, आएंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अदर सोर्सेज इनकम 56,000 की हो गई। करंट ईयर इनकम रिमेनिंग सेट ऑफ, तो टोटल इनकम आपकी 1,61,613 हो गई। तो मैं यहाँ आपको ये दिखाना चाहता था कि जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 85,164 का और 20,449 का, ये दो चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए मैं बताता हूँ कहाँ मेंशन करनी है। तो ये जो आपको शेड्यूल बाफला है, जो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है यही दिखाना पड़ता है और यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाता है। अगर यहाँ पे लॉस अगर आपको होगा तो वहाँ पे आपको जीरो दिखाना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को एरर आती है और उनकी रिटर्न फाइल नहीं हो पाती है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आप कंटिन्यू करें। अब कंटिन्यू करने के बाद दोबारा क्या करें, आप शेड्यूल कैपिटल गेन में आएँ। शेड्यूल कैपिटल गेन में जब आप आएंगे लास्ट में आ जाएं, यहाँ पे देखिए जो नज़र आएगा शेड्यूल ये एफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%, मीन्स ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसी की बात कर रहा है। तो ये हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था साथियों, ये हमारा था 85,164, जो आपको बाफला शेड्यूल में आ रहा था वही यहाँ पर मेंशन करना है 85,164। आप यहीं पे मेंशन कर दीजिए अप टू 15 जून तक ही। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, तो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपका 12.5% टैक्स पे करना है। तो ये हमारा जो आ रहा था बाफला शेड्यूल में, ये आ रहा था हमारा 20,949 20,950 आ रहा था बाफला शेड्यूल में। तो आप यही जो बाफला शेड्यूल में आपका आ रहा है वही आपको यहाँ मेंशन करना है। अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि अब आप यहाँ पर वही वाली अमाउंट यहाँ फिल करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगी, अदरवाइज़ आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी, आपको एरर दिखाएगा। अगर वहाँ लॉस आ रहा होगा, नेगेटिव में आ रहा होगा, तो फिर आपको यहाँ जीरो फिल करना है। शेड्यूल CFL में कुछ करना नहीं है, यहाँ कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेज होता है तो वो आ जाता है, आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद इससे रिलेटेड जो शेड्यूल है आपका शेड्यूल स्पेशल इनकम, ये आपका इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, शेड्यूल SI, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए शेड्यूल SI में आपको नज़र आ जाएगा। देखिए आपका 111 के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, टैक्स दे अराउंड कुछ लगा नहीं, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेंशन लिमिट 4 लाख रुपए है, न्यू टैक्स में उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 85,000 है उसके ऊपर 20% टैक्स नहीं लग रहा है। अगर आपकी न्यू टैक्स में इनकम 4 लाख रुपये से ज़्यादा होती तो आपको टैक्स पे करना पड़ता। तो वहीं नीचे आए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो वैसे ही लगेगा क्योंकि 1,25,000 तक लगता ही नहीं है। तो आप नीचे आए शेड्यूल स्पेशल, देखिए ये आपके सारी स्पेशल रेट की इनकम है जिसके ऊपर स्पेशल टैक्स लग जाते हैं। तो 66 तरीके की स्पेशल रेट की आपकी इनकम है, इसको आप कंफर्म करें। इस तरीके से ये शेड्यूल भी आपका जो है कंफर्म हो जाएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल जो भी हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इस तरीके से आप अपनी कैपिटल गेन से रिलेटेड ITR फाइल कर सकते हो। उसके बाद शेड्यूल 6 में कुछ होगा नहीं, आप सीधे सारे शेड्यूल नीचे आएँ और कंफर्म करते हुए चले जाएं और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके अपनी ITR को वेरीफाई करा लें। तो ये तरीका है साथियों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाने का ITR 2 के अंदर। थैंक यू वेरी मच।